गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक हो गए एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मेरी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और आज व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे सुबह से। सुबह ल्यूक वार्म वाटर पीने के साथ, जिससे कि डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, एक बार मैंने एक वीडियो में बोला था कि गर्म पानी में ना थोड़ा सा घी डाल के पिया करो, जिससे डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप रोज़ नहीं पी सकते, मैं भी नहीं पीती, तो 3-4 दिन छोड़ के पी लो। उससे सच में डाइजेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद आजकल थोड़ा-सा हेल्थ पे मैं ध्यान दे रही हूँ। मैंने कहा मैगी-वैगी तो कितनी ही खाती रहती हूँ, थोड़ा बीटरूट वगैरह खा लूँ। वैसे बीटरूट मैं पहले भी खाती थी, तो ये खा रही हूँ। और देखो, अपने आप पे ध्यान देना ना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है अगर हम अपने आप पे ध्यान देते हैं तो उससे टाइम वेस्ट होता है। अपने आप को ध्यान देना, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर एक चीज़ का ध्यान रखना, हम ठीक हैं, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट है। अगर कोई बंदा अपने फेस पे कुछ स्किन रेमेडी कर रहा है, स्किन को अच्छी रखने के लिए, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, तू तो सारा दिन मेकअप ही करता था। ऐसा सच कुछ नहीं है। अपने आप को हेल्दी रखना, खुद को ब्यूटीफुल दिखाना बहुत अच्छी बात है, तो ये तो सबको करना ही चाहिए। अपने हेयर्स का ध्यान रखना, अपने स्किन का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। हम नहीं रखेंगे तो क्या बाहर वाले आके रखेंगे? बाहर वाले तो वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं। सो उनसे बचिए। बैक टू द पॉइंट, फिर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ रिसर्च के नोट्स, क्योंकि मैंने बोला था ना इस हफ्ते मेरे को रिवाइज़ करना है, क्योंकि संडे को मुझे पता है सबकी छुट्टी होती है, तो संडे को तो काम नहीं हो पाएगा। तो अभी से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। न्यू मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने सोचा जो भी कुछ न्यू पढ़ना है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँ, तो अभी तो बस रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़ यही सब चल रहा है। और आप बताइए, कहीं ये तो नहीं है कि न्यू पढ़ने के चक्कर में आप पिछला ही भूल जाओ? देखो, टॉपिक्स लिमिटेड हैं या नहीं हैं, बट हमें उनको लिमिटेड करना ही पड़ेगा। हमें एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें से पेपर आएगा। ये गलती कतई नहीं करनी कि सब कुछ पढ़ के जाना, उसके चक्कर में कुछ भी ना पढ़ा जाए। तो ये गलती अभी तो मैं नहीं करूँगी। एंड मैं ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में 10th में थी, 9th में थी, 8th में थी, तो लोग से पूछते ना, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में? तो तभी से ना मेरा कोई आंसर नहीं होता था कि लाइफ में क्या बनना है, क्योंकि उस टाइम पे ना कंडीशंस ऐसे थे। मुझे ऐसा लगता था 12th के बाद ना मैं प्राइवेट पढ़ूंगी, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाऊंगी। मुझे ये सिस्टम पता था कि प्राइवेट एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि मेरे कजन्स वगैरह उस टाइम दे रहे थे मास्टर्स के। तब मुझे ये भी नहीं पता था वो मास्टर्स में पढ़ रहे हैं या नहीं, तो तब वो एग्ज़ाम देते। तो मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है, पैसे तो बचेंगे। पढ़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मुझे मेरी लाइफ में ये क्लास 7 से ही पता चल गया था, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं कभी ऐसे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी उस टाइम पे। तो बस मैंने ये सोचा कि पढ़ाई करनी है, जॉब भी खुद को करनी है, बट कैसे करनी है वो सब मुझे कभी कुछ नहीं पता था। और कॉलेज तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कॉलेज जाऊंगी। मुझे इवन ये भी नहीं पता था गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहाँ पे खर्चा कम लगता है। तो क्लास 12th के बाद जब मेरी फ्रेंड्स ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया, फॉर्म वगैरह फिल किया, तो उन्हीं के साथ मैंने भी ऐसे फिल कर दिया। मेरे को ये था कि पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो तब मैंने जस्ट ऐसे ही फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरे 85% थे 12th में, तो मेरा नंबर आ गया वहाँ पे, और मेरी फ्रेंड्स का किसी का नहीं आया, क्योंकि उनके परसेंटेज नियर 68 72 ऐसे थी, तो उनका एक दो का हो गया सिलेक्शन। और ये आज मैं मम्मी का सूट मैंने कटिंग कर दिया है। मैंने कहा स्टिच भी कर देंगे, कटिंग तो करें पहले, तो ये कर दिया। उसके बाद खाना वाना हो गया, डन। चलो बैक टू द पॉइंट, कि मैंने कॉलेज में ऐसे फॉर्म फिल किया, और फिर जब मैं कॉलेज में गई, स्टडीज़ की, वहाँ पे बहुत प्राइवेट स्कूल से अच्छे अच्छे बच्चे आए थे जिनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट थी ना, मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि मैं कभी ऐसे इंग्लिश कभी लाइफ में बोल भी पाऊंगी। एंड ये है आज का डीआई, जो कि मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया। और मैं क्या करूँगी कि आज से जो भी डीआई सॉल्व करूँगी, पैराग्राफ नहीं, डीआई सॉल्व करूँगी, उसकी जो टिक्स होती है ना, मैं इस पे नहीं लगाऊंगी राइट राइट। क्योंकि क्या होगा ना कि इसको दोबारा से फिर मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा। तो आज से क्या करूँगी, टिक नहीं लगाऊंगी डीआई पे। पैराग्राफ का पता नहीं, पैराग्राफ देख लेंगे, बट डीआई पे तो नहीं अभी तक। और अब मैं थक चुकी थी बिल्कुल, एकदम ऐसे आंखें बंद हो रही थी, तो मैंने सोचा नैप ले लेते हैं। एंड नैप लेना इंपॉर्टेंट है, और सच में यार इससे इतनी ज़्यादा थकावट दूर होती है। तो प्लीज़ नैप आधे घंटे की लो, बट लिया करो नैप। हेलो एवरीवन। सो एवरीवन, अभी मैं जस्ट एडिटिंग करके फ्री हुई थी। एंड ऐसा ना मेरे को अभी अभी फील हुआ कि जैसे लगता है कि सारा दिन टाइम ऐसे ही बीत जाता है फालतू। कभी ये काम कर दो, कभी वो काम कर दो, कभी कपड़े ऊपर से लेके आओ, कभी खाना बना लो, कभी स्टडी कर लो, कभी कुछ। तो वैसे ना टाइम बीत ही जाता है। मैं जैसे बाहर भी आजकल जा नहीं रही हूँ, तो कॉलेज भी कम ही जा रही हूँ, शायद कल जाऊँ। तो हमेशा टाइम बीत जाता है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या इतनी जल्दी दिन बीत जाता है। बट एक खुशी की बात है, जब रात को सो तो वो टारगेट सारा कंप्लीट होता है ना, वो सारे काम हो चुके होते हैं, एक ऐसी खुशी मिलती है कि हाँ
आज तो सारा काम हो गया। और अगर आप भी खुश होना चाहते हैं तो प्लीज़ रोज़ का टारगेट, रोज़ के काम कर लिया कीजिए, क्योंकि देखो काम तो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे, हमें काम के अकॉर्डिंग ना अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल सेट करना होगा। सो प्लीज़ अपने काम रोज़ के जो है ना डेली कर लिया कीजिए। मेरे को तो अब ऐसा लगता है कि ये लाइफ जो है ना, प्रोडक्टिव लाइफ, बिजी लाइफ, नॉट बिजी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ बेस्ट है। इंस्टेड ऑफ लोगों से बात करना, चुगलियाँ करना, फिर उसकी बुराई करना, इसकी बुराई करना और एंड में ना खुद ही डिप्रेस्ड हो जाना, तो उस लाइफ से बेटर ये लाइफ है कि ठीक है, हम खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के साथ टाइम बिता रहे हैं, खुद के साथ खुद की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को अब अच्छी लगने लगी है। पहले तो मेरे को ये होता था कि नहीं, कुछ सेट ही नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे ना आते डेवलप होती हैं, उसी के हिसाब से आप काम करना शुरू करते हो, तो ऐसे ही बस दिन मैनेज हो जाता है। ठीक है, मैं ना बोर तो नहीं होती, सीरियसली बताऊँ तो मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ मैं ज़्यादा एक्सट्रीम खुश हूँ, बट मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि मैं एक्सट्रीम डिप्रेस्ड हूँ। तो वो चीज़ बेटर, अगर खुश नहीं हूँ तो डिप्रेस्ड तो नहीं मेरे को होना, सैड भी नहीं होना। बाकी लाइफ अच्छी चल रही है। आप बताओ आपकी लाइफ कैसे अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या क्या स्ट्रगल हैं आपके, या कुछ भी है तो आप बता सकते हो। और आप बताना आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं तो अभी यूजीसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आई होप सो इस बार निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद बस ये किताबें तो मैंने पढ़नी नहीं है, उसके बाद कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे जब तक जॉब नहीं लग जाती। अल्टीमेट गोल तो यही है ना, जॉब लेना। और जॉब लेते लेते लाइफ हमें क्या क्या सिखाएगी, किस किस सिचुएशन से डील करना, हैंडल करना, उन सबको ये लाइफ हमें सिखाएगी। तो बी रेडी। तो चलो आज की बातें करते हैं ख़त्म, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, एडिटिंग कर दिया, अब शायद मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँ। सो अभी चाय बना लेती हूँ, ठीक है, बाय। और फिर मैंने कॉलेज में जो अच्छे दोस्त थे ना, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उन्हें दोस्त बनाया, उनके साथ बातें की, फिर पूछा उनसे कि कैसे-कैसे क्या पढ़ना है और चीज़ें कैसे पढ़नी है, नॉलेज को इंक्रीज़ कैसे करना है। तो मतलब उन सब के साथ ना बातें करके, उन सब के साथ नॉलेज शेयर करके या कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात की, कैसे क्या करना है। और मैं एक पंजाबी मीडियम बैकग्राउंड से आई लड़की, कॉलेज में ही मैंने इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड अपना स्विच कर लिया एंड इंग्लिश भी मेरी अच्छी होगी, और मुझे क्लास में टीचर्स कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते थे कि मतलब तू पंजाबी मीडियम बैकग्राउंड से आई है, एंड दैट इज़ द डिफरेंस। तो मुझे उस टाइम पे पता चल गया था कि मैं इतनी कैपेसिटी है मेरे में, मैं ये चीज़ें कर लूँगी, क्योंकि वो 7th क्लास से लेके अब तक का जो मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहा था ना, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे एडजस्ट करनी आ गई थी, तो मुझे पता है ये चीज़ें तो मैं कर ही लूँगी। हाँ, थोड़ी मुश्किल होगी, मुझे पता है, बट ठीक है, अल्टीमेट गोल तो मेरा यही है ना कि अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बेटर करना। तो उन स्टूडेंट्स के साथ, उन क्लासमेट्स के साथ रह के, जो कि आज मेरे कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, उनको हमेशा से थैंक्स, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना तो शायद मैं इतनी इंग्लिश जो अभी बोल रही हूँ ना वो भी नहीं बोल पाती। तो थैंक यू वो क्लासमेट्स का। सो लास्टली मैंने एक वीडियो बनाई थी, दैट इज़ कि बीएड में फ़ायदा है या फिर पीजी में फ़ायदा है, आपको आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना चाहिए। तो देखो बात ऐसी है कि ये आपका इंटरेस्ट है कि आपको बीएड में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर पीजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको बनना क्या है। टीचर में भी आपको पीजीटी लेवल का टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, टीजीटी लेवल, तो काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं एंड आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आने वाला जो टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। वो चीज़ ना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कही थी। मेरे साथ मेरे से लाइफ में एक गलती हुई जिसका मुझे रिग्रेट बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है, दैट इज़ कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद कभी सोचा ही नहीं कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने मास्टर्स की, जैसे कि सब करते हैं, मेरी फ्रेंड्स ने भी की, मैंने भी की, बट मास्टर्स मेरी पसंद की थी। ज्योग्राफी में जो एमए किया मैंने, वो मेरी चॉइस की थी, मेरी पसंद की थी, तो मैंने ज्योग्राफी से एमए की। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम तो ऐसे ही हो जाएगा। मैंने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की ही नहीं थी, तो मेरे को पता ही नहीं था, तो ना मैंने एग्ज़ाम दिया, ना मैंने तैयारी की, बस ऐसे ही ना, मतलब मेरे को लगा कि हो जाएगा। फिर मैंने पीजीडीसीए डिप्लोमा, जैसे मैंने बताया था ना आपको, वो किया। और उसके दौरान ना जब मैंने यूजीसी का थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर मुझे पता चल गया कि यूजीसी नेट ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि बस आज रात बैठ के पढ़ा और दे दिया, या फिर 2 महीने तैयारी की तो दे दिया, नहीं, एग्ज़ाम टफ है। और उस टाइम पे जो लेवल आ रहा था, मेरे सीनियर से जो क्रैक किया, फिर मेरे को जेआरएफ के बारे में पता चला एंड सो मैनी थिंग, कि मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो करनी तो है तैयारी, तो करे क्या। तो फिर जॉब भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कि तू बीएड कर ले। बीएड के लिए मैं कोई राज़ी नहीं थी, या फिर बीएड में मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, और सबसे बड़ी बात पैसे नहीं थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तू बीएड कर, तो उसी ने मेरा फॉर्म फिल किया एंड उसके बाद मैंने बीएड की, और अभी भी मैं बीएड में ही हूँ। और साथ ही मैंने सीटेट और पीएस टेट निकला हुआ था, तो मैंने वो भी दे दिया, और लकीली वो भी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट पे हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा कि मैंने सीटेट और स्टेट टेट के लिए बहुत ज़्यादा, पीएस टेट के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मैंने जो यूजीसी में पढ़ा था नेट के लिए थोड़ा बहुत पहले, शायद वो काम आ गया होगा, तो वो चीज़ें वहाँ काम आ गई। तो अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना है, सीरियस होकर देना है। मुझे नहीं पता फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा, लास्ट अटैम्प्ट पे होगा, थर्ड फोर्थ कौन से अटैम्प्ट पे होगा, बस मुझे ये मैंने ठान के रखा है कि यूजीसी नेट निकाल के ही रहना है। देखो यूजीसी नेट निकालेंगे तभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसकी वैकेंसी, उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सोच के यही चलना है कि टीचर बनना है, इसीलिए मैंने सेफर साइड में बीएड कर ली, और मुझे अभी कोई रिग्रेट नहीं है। मैं करना नहीं चाहती थी बीएड, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने बीएड क्यों की। बट मैं आप लोगों को
सजेस्ट करना चाहती हूँ, पहले बीएड कर लो, क्योंकि बीएड से ना जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, जॉब्स के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। क्या पता 2 साल पहले मेरे पास भी जॉब के लिए रास्ते होते तो आज मैं जॉब पे होती। तो बस ये सिंपल सी चीज़, बाकी आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आप देखो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, बेटर है। बट आफ्टर द ग्रेजुएशन ना प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि प्रिपरेशन को ना तैयारी में 2-3 साल लगते ही लगते हैं। यूजीसी हो, यूजीसी में नहीं कह रही, यूजीसी हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस या कोई भी स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, तो उसमें तैयारी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और हमें नहीं पता ना कि कौन से अटैम्प्ट में हमारा एग्जाम निकलेगा। सो इट्स बेटर आफ्टर ग्रेजुएशन एमए कर रहे हो विद बीएड कर रहे हो तो साथ में तैयारी शुरू कर दो। आजकल तो 2 डिग्री अलाउड हो चुकी है, अगर मेरे टाइम पे ये चीज़ हुई होती ना तो मैं ऐसे करती, बीएड में एडमिशन ले लेती एंड जो एमए है ना वो कोरस्पॉन्डेंस करती, और थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती तो साथ साथ प्रिपरेशन करती, एंड अभी तो टीचर लगी जाती होती। तो चलो बस जो हो गया सो हो गया, आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, 2 साल भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपको बीएड करनी है या फिर पीजी करनी है। टीचर आप देखो बन ही जाओगे कभी ना कभी अगर मेहनत करोगे, बट डिसाइड कर लो आने वाला टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कि आपने कहाँ पे स्पेंड करना है, अपनी ज़िंदगी के 2 साल कहाँ लगाने हैं। एमए सिर्फ एमए ही करनी है या एमए के साथ तैयारी भी करनी है, एमए के साथ यूजीसी की तैयारी करनी है या बीएड भी करनी है, तो इट्स ऑल अप टू यू। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, जैसे भी आपको बेनिफिट लगता है, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, प्लीज़ वो कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड ऐसे ही करते-करते ग्रेजुएशन होगी और ग्रेजुएशन में नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, 4 चीज़ें पता चली एक्स्ट्रा कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी है जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं खुद को। तो ये चीज़ें मुझे पता चली, फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया, कोई ब्रेक नहीं लिया, फिर मैंने आपको अपनी जॉब की स्टोरी बताई होगी कि कैसे मैंने पैसे इकट्ठा किए, कैसे मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, फिर मैंने एमए की फ़ीस भरी एंड सो ऑन, वो स्टोरी मैंने आपको बताई हुई है। फिर उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन ली, एमए में पढ़ाई की अच्छे से, पता चल गया था कि ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और ये चीज़ें करनी है, और फिर ज्योग्राफी को ही अपना एज अ करियर चूज़ किया मैंने। उस टाइम पे मेरे को पता था आई एम गुड इन ज्योग्राफी। तो फिर एमए जब हुई, एमए के लास्ट सेमेस्टर पे मुझे मेरी मैडम मिली जिन्होंने यूजीसी उस टाइम क्वालिफाई किया था। उन्होंने ना ऐसे ही आके क्लास में इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने बोला कि मैंने यूजीसी क्वालिफाई किया है, और वो हमारे सीनियर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है? फिर उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई, तो मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, इससे हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। वैसे कुछ नॉलेज नहीं थी, एंड देन आई डिसाइडेड कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम तो लाइफ़ में देना ही है, इसे तो क्रैक करना ही है। क्या पता कितना टफ़ है या नहीं है, कुछ भी है, बट ये तो मैंने क्रैक करना ही है। उसके बाद ये चीज़ मेरी डिसाइड होगी। उसके बाद मैंने पीजीडीसीए की, फिर ऐसे सोचा क्या करना है, फिर भी मैंने तब तक तैयारी नहीं की। उसके बाद बीएड में मेरी फ्रेंड ने मेरे को एडमिशन करवा दी, एंड बीएड तब से अब मेरी चल रही है और अब मैं प्रिपरेशन फ़ेज़ में आई हूँ। बट अगर ये चीज़ें मुझे पहले पता होती, जबकि मुझे ये पता था कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, बट क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मुझे पता था कि खुद जॉब करेंगे, खुद पैसे कमाएँगे एंड वही अपनी स्टडीज़ पे लगाएँगे, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है, पढ़ने की अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ ओके, बट एज़ सच कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी एक चीज़ होती है। और मेरे को बार-बार ये चीज़ बोलनी कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, जब पता है इस खुद को खुद ही चीज़ें करनी है तो किसी को बोल के क्या फ़ायदा? फालतू के रोने से अच्छा कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं तो फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या तो मैं खुद इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या कुछ भी रीज़न हो, फालतू बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। रिज़ल्ट मैटर करता है और रिज़ल्ट आप कोई भी कंडीशन में निकालो, एट द एंड, एट द स्टार्टिंग रिज़ल्ट ही मैटर करता है। तो इट्स बेटर जो चीज़ करनी है ना लाइफ़ में, कुछ पूछो मत, अगर वो सही है ना किसी से मत पूछो, सिर्फ़ उस पे वर्क करना शुरू करो, चीज़ें अप्लाई करना शुरू करो, और अगर गॉड आपके साथ है ना वो चीज़ें एक ना एक दिन हो जाएँगी। बुज्जू, प्लांट्स से लाए इन्होंने पानी भी दिया करो ना। दिखते से सब गया बस। हाँ, सो एवरीवन, ये मेरा भाई है तो इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं ऐसे, बट ये पानी देना भूल जाते हैं हमेशा। ऐसे ही क्यूट। झूठ क्या, ये तो देते ही तुम पानी, देख के सूखे सूखे हो रखे हैं, और इनको अच्छी और जगह। हालत से दिखते से किना किना पानी सोच के। अच्छा ठीक है, इनको अच्छी जगह पे लगाओ, थोड़ा अच्छा लगेंगे। भी इवनिंग टाइम हो चुका है और हवा चल रही है, इस टाइम मैं वीडियो अपलोड करने आई हूँ एंड हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। ऐसा ही मौसम रहना चाहिए वैसे तो। एक साइड खाना बन रहा है और वहीं मैंने वेले खड़े खड़े कपड़े वपड़े तय कर लिए हैं, एंड ऐसे ही छोटे छोटे काम ना मल्टीटास्किंग में हो जाते हैं, तो आप भी ऐसे ट्राई किया कीजिए कि जिस टाइम हम थोड़ा सा वेले रहते हैं ना उस टाइम ये छोटे मोटे काम कर लिया कीजिए। और कुछ ऐसे लोग भी लाइफ में मिलते हैं या मिले होंगे या मिलेंगे कि जो कहेंगे तुम्हारे पास तो हर एक चीज़ है, तुमने इसीलिए ये चीज़ अचीव कर दी। वो उस बंदे को ही पता होता है जिसने कुछ स्ट्रगल किया हो या ना किया हो, या कोई कुछ भी हो। मुझे लगता है सबको सबकी कंडीशंस ना पता होती हैं, सबको अपनी कंडीशंस तो पता होती हैं क्योंकि वो उस चीज़ से निकल चुका होता है। बस बात ये होती है ना, हम दूसरों की कंडीशन समझते नहीं है। हमें पता होता है कि सामने वाले की ये कंडीशन है, मैं भी एक दिन ऐसी कंडीशन में था, बट हम उसको ना समझने की कोशिश नहीं करते, ऐसे बोल देते हैं कि हाँ समझ रहे हैं, बट नहीं
नहीं समझते। तो लाइफ में इतनी चीज़ें आई, अप्स एंड डाउन्स आए, बट मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा यही सोचा पढ़ाई तो करनी ही है, और अभी भी मैं ये सोचती हूँ आफ्टर अभी क्या करना है बीएड के बाद। सो ये चीज़ें हैं, अगर आप भी लाइफ में ठानो ना कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, बनना क्या है, कैसे बनना है, वो भी धीरे-धीरे तो देखो वो चीज़ें मिल जाती हैं, बट सोचो तो सही कि क्या बनना है, फिर उस चीज़ों को अप्लाई करो। बट अगर हम सोचते ही नहीं है, हम ये कहेंगे जो खुदा करेगा, जो भगवान करे, ऐसा नहीं होता। खुद लड़ना पड़ता है लाइफ में, एंड दिस इज़ द रियलिटी। पर आजकल ना कोई बंदा होता है जो किसी की हेल्प करे बिना किसी मतलब के, बाकी सारे नाशुक्रे हैं, मतलबी हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो आजकल मल्टीटास्किंग वाला टाइम आ गया कि अगर हमें परफेक्ट होना ना, हर एक चीज़ में थोड़ा-थोड़ा परफेक्ट होना ही पड़ेगा, तभी हमारा इस दुनिया में आजकल गुज़ारा है। आज मेरी बहन जॉब से जल्दी आ गई है तो इतना काम उसने कर लिया, सारे अपने गर्मी के कपड़े निकाल लिए और सर्दी के पैक कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब मेरी बहन कपड़े तय कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा काम है। इसके बाद मेरी बहन बनाएगी चाय। चाय बनाइयो, ठीक है? साथ ही में मैं फ़ाइल बना रही थी। फ़ाइल बनाते-बनाते मैंने खाना खाया, फिर अगेन मैंने फ़ाइल बनाई और इस दिन फ़ाइल कंप्लीट हो गई थी। लिखने का काम हो चुका था और इस दिन मेरे सारे टारगेट हो चुके थे। सब काम डन हो चुका था मेरा एकदम। और अगर आप भी अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चीज़ फ़ेस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो लाइफ़ में देखो कभी हारना मत। स्ट्रगल हर एक बंदे की लाइफ़ में है। हर एक बंदे का स्ट्रगल ना उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो सबकी रिस्पेक्ट करो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।